आज का वचन जो है praise the Lord. Praise the Lord. You know, in the beginning, praise the Lord. In the beginning, आज शुरुआत में नवनीत ने क्या कहा कि हम परमेश्वर से क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? रूह का हाँ, रूह का इसके अलावा कुछ और भी कहा था शायद। क्या कहा था? एनीबडी यू हियर? क्या मांगा था? क्या मांगने के लिए कहा था? और फिर बाद में भी बोला था वही बात। मूसा वाली गाने में भी वही बात बोली थी कि मैं ये आंसर आ गया है। क्या मांगा था? चलो गुड। जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे आंसर दूंगी। नहीं, मांगा क्या था? क्या बोला था कि क्या मांगेंगे? परमेश्वर की उपस्थिति। थैंक यू। ओके है जैसे मूसा के साथ चलते थे परमेश्वर वैसे हमारे साथ भी चलेंगे। वो तो स्टेटमेंट है ना, मांगा तो नहीं था ना। उन्होंने कहा था कि आज हम प्रभु से द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट मांगेंगे। क्या मांगेंगे? द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। और जब उन्होंने दोबारा क्या कहा था कि वर्शिप के दौरान ही उत्तर आ गया है कि परमेश्वर कहता है कि मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा। हालेलुया। अभी ये जो टाइम है ये वचन में जाने का है। हालेलुया, वचन में जाने का है। तो आज जो प्रभु ने मुझे वचन दिया वो है May the shackles of your eyes be removed. Okay, I think you can hear me better now. तो क्या कहा था प्रभु ने? प्रभु ने मुझे वचन दिया कि तुम्हारी आंखों की जो शैकल्स हैं, जो पट्टियां पड़ी हुई हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम प्रेरितों यानी कि बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर 9 में और वर्स 18 में जाएं तो क्या लिखा है? और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा। क्या? शैकल्स। इंग्लिश में क्या लिखा है? मे द शैकल्स, जो तुम्हारी आंखों पे पर्दे पड़े हैं, यू नो, जो तुम्हारी आंखें बंद हैं वो खुल जाएं, पर्दे जो हैं वो रिमूव हो जाएं। हालेलुया, यानी कि तुम्हारी समझ की आंखें खुल जाएं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। He didn't know what I'm preaching and the Lord just gave me this and I praise the Lord for this. इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि हमारी जो आंखों पर
स्पिरिचुअली जो हमारी आंखें बंद हैं, उनको वो कैसे खुल सकती हैं? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम स्पिरिचुअल realm में तभी देख सकते हैं जब हमारी आंखें स्पिरिचुअली खुली होंगी। हालेलुया। यू नो, हम इन फिजिकल आंखों से हम क्या है, स्पिरिट में नहीं देख सकते। स्पिरिचुअल realm में इन फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते। हमें स्पिरिट में देखने के लिए हमारी स्पिरिचुअल आंखें खुली होनी चाहिए। हालेलुया। जब आप कहते हो मेरी कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ, तो क्या आपको प्रभु के साथ बात करने के लिए, बिकॉज ही इज स्पिरिट, यू हैव टू बी इन स्पिरिट। जब तक तुम इन स्पिरिट में नहीं जाओगे, स्पिरिचुअली तुम रेडी नहीं हो, स्पिरिचुअली तुम उसके साथ कनेक्टेड नहीं हो, तुम उसके साथ बात नहीं कर सकते, तुम्हें उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तो जैसे यू नो हमने देखा कि हम जब छोटे थे तो क्या होता था, टीवी स्टेशंस होते थे, या अभी भी यू नो रेडियो स्टेशंस होते हैं। अगर आप सही चैनल नहीं ऑन करोगे तो वो उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, राइट? और आप सही चीज जो आप देखना चाहते हो वो नहीं देख सकते। इज इट राइट? अगर आपको टीबीएन देखना है टीवी पे, तो अगर आप वो चैनल नहीं लगाओगे तो टीबीएन कैसे देखोगे? डू यू अंडरस्टैंड? नहीं। कोई भी चैनल जो आपको अपनी पसंद से देखना है, तो अगर वो चैनल ऑन नहीं करोगे तो आप वो प्रोग्राम कैसे देखोगे? राइट? नहीं देख सकते ना? हाँ, नहीं देख सकते। तो इसी तरह अगर स्पिरिट प्रभु से बात करनी है तो आपका अगर स्पिरिचुअल चैनल ऑन नहीं है तो आप बात नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। तो पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर से बात करने के लिए हमें जो कुछ सब प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना है। हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट्स चैप्टर 9, यानी कि प्रेरितों चैप्टर 9 का 1 वर्स पढ़ेंगे। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के धुन में था, महायाजक के पास गया और उसे दमिश्क के आराधनालयों और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ यानी कि क्रिश्चियन लोग इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो शाऊल जो था वो कौन था? वो यरूशलेम का ही पला बड़ा, यरूशलेम में वेरी प्राउड मैन, बहुत ही पढ़ा लिखा फरीसी, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत नॉलेज थी उसे, वचन को उसने बहुत पढ़ा था, यानी कि वो तोरा जो है उसको बहुत अच्छी तरह से जानता था और मानता भी था। उस परमेश्वर के उन वचनों पर वो चलता भी था।
और क्या था, वो बहुत ऊंचे पद पर था। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बेंजामिन घराने से था। बेंजामिन गोत्र से था, 12 घरानों में से बेंजामिन घराने से था। तो उसकी पढ़ाई लिखाई और उसको यह था कि मैं बहुत वचन जानता हूं और मैं वचन पर चलता हूं, और जो वचन के खिलाफ जाएंगे, खिलाफ हैं, अगेंस्ट है, मैं उनको पकड़ पकड़ कर सजा दिलवाऊंगा। हालेलुया, बांध कर, क्या स्त्री क्या पुरुष, सबको जो इस पंथ पर पाए जाते थे, जो क्रिश्चियन बन गए थे, जो यस्सु के पीछे चलते थे, जो यस्सु का नाम लेते थे, उनको पकड़ कर, घसीट कर, बांध कर वो यरूशलेम लाता था। हालेलुया, ताकि उनको सजा दी जाए। ग्लोरी टू गॉड। कभी कभी क्या होता है कि हमको फर्स्ट ऑफ ऑल लगता है, ओ मैं तो पीढ़ियों से क्रिश्चियन हूं, हमको बहुत अपने ऊपर फक्र होता है, जैसे उसको था, मैं तो बेंजामाइट हूं। इसी तरह हमको भी ऐसे लगता है कि ओ हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्रिश्चियन है, पिछली 7 पीढ़ियों से हम क्रिश्चियन हैं, 4 पीढ़ियों से क्रिश्चियन हैं, और मेरे दादा, मेरे परदादा पास्टर थे, मेरे बिशप थे, ये थे, वो थे। हम वचन को बहुत जानते हैं। फिर उनको लगता है कि हम वचन को बहुत जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम तो पैदा ही क्रिश्चियन घराने में हुए हैं। ओके, पैदा कहां, हम क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए हैं। समटाइम ये आपके एनकाउंटर के लिए ऑब्स्टेकल बन जाता है। फिर हमें लगता है ओ जी हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ये तो सारी पुरानी बातें हैं, कौन विश्वास करता है, कौन कहां, किसने परमेश्वर को देखा। लॉट ऑफ टाइम्स हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वो हमारी साल्वेशन में, हमें प्रभु के करीब आने से रोक देती है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। फिर तीसरी बात, जब हमारी अच्छी औहदा होता है, हमारी अथॉरिटी, हम कोई बड़े अच्छे डॉक्टर बन गए, हम कोई साइंटिस्ट बन गए, हम बहुत अच्छी जॉब पे हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, हमको लगता है हमें क्या जरूरत है प्रभु की, आई कैन बाय एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग, मुझे क्या जरूरत है, यू नो, मुझे क्या जरूरत है प्रभु की, मेरे पास तो सब कुछ है, आई डोंट नीड इट। सो ये चीजें जो हमारी जिंदगी में परमेश्वर के एनकाउंटर को रोक देती है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। एक और चीज है, एक और चीज वो है कि जब हम अपने दोस्तों से मिलकर सारा दिन क्या करते हैं, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक बार आप फेसबुक खोलो, हम सोचते हैं अच्छा 2 मिनट में देख लूं, 2 मिनट नहीं, आधे घंटे से ज्यादा एक ऐसे ही बीत जाता है, घंटा बीत जाता है, हम फेसबुक पे ही होते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, बस एक दूसरे की देखी जानी और लाइक करी जाना, खुश हो ही जाना। इंस्टाग्राम, दैट इज दीज डेज 4-5 फ्रेंड्स बैठे होते हैं एक साथ, बातें नहीं कर रहे होते, अपने अपने फोन पर हम हैंग आउट कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, हम एक दूसरे से मिलने आए हैं, हम एक दूसरे के साथ समय बिताने आए हैं,
और सारे के सारे अपने अपने फोन पर। So these are some things which are obstacle. आपकी जिंदगी में रुकावट है। आपकी आंखें ये चीजें बंद करती हैं, बंद करके रखती हैं, आपको फिजिकल realm में रखती हैं, स्पिरिचुअल में जाने नहीं देती। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसके बाद हम वर्स 3 में पढ़ते हैं, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परंतु 6th वर्स, अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। तो सेकंड थिंग, अब वो घोड़े पर बैठा है, प्राइड, यू नो, घोड़े पर बैठना क्या है? इसका इट कनेक्ट्स यू विद द प्राइड। हमें बहुत अहंकार है, हमें बहुत प्राइड है कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बेंजामिन घराने से हूं, मैं तो पुश्तों से क्रिश्चियन हूं, मैं तो बड़े ओहदे पे हूं। तो सबसे पहले जो है हमारे एनकाउंटर के लिए क्या है? परमेश्वर हमें घोड़े से गिराता है। हालेलुया, वो आपकी समझ की आंखों को खोलने के लिए आपको उस दुनिया से निकाल कर लाता है। हालेलुया, उस राम से, फिजिकल राम से जिसमें आपकी आंखें बंद हैं, वो उसे आपको उसमें से निकाल कर लाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपको हम्बल, दीन बनाता है। वो आपको सिखाता है कि आपने उस जहां पर आप हो, उस दुनिया से निकलकर दीन बनना है, नीचे गिरना, यानी कि हम्बलनेस। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अनएक्सपेक्टेड एंट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन योर लाइफ। हमें नहीं पता होता, साउल को भी नहीं पता था कि मेरा एनकाउंटर जो है यीशु से होने वाला है, नहीं पता था ना। हमें भी ऐसे ही नहीं पता होता कि प्रभु मुझे मिलने वाला है। अब जब मैं इतने सालों साल प्रॉब्लम में थी, द डे ऑफ माई साल्वेशन, जिस दिन प्रभु ने मुझे मिलना था, एनकाउंटर, मुझे नहीं पता था कि जीसस मुझे मिल जाएगा। आई डिडंट नो। मुझे तो ये पता था, ये भी नहीं पता था कि कुछ होने वाला है आज। अचानक एवरीथिंग हैपेंड। हालेलुया, उसी दिन परमेश्वर ने मुझे छुआ और मुझे उस फिजिकल राम से, प्रॉब्लम से निकाला और अपने पीछे चलने का रास्ता बताया। हालेलुया, जीसस कम्स टू यू। एनकाउंटर के लिए आप रेडी नहीं होते, पर अनएक्सपेक्टेड एंट्रेंस ऑफ जीसस इन योर लाइफ। हालेलुया, परमेश्वर तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, कि वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है। और स्पिरिचुअल
एनकाउंटर के लिए हम बहुत सारे लोग अभी 3 दिन की चेन प्रेयर में थे। अभी तक 10:30 बजे तक चेन प्रेयर चल रही है। तो क्या होता है, हम बहुत सारे लोग कहते प्रभु मेरे दर्शन दिखा, मेरे को ये दिखा, आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। लेकिन उसकी कुछ जरूरतें हैं, अपने आप को रेडी करना पड़ता है। हालेलुया। तो यहां पर हम देखेंगे कि तीसरी चीज क्या है कि हमारी समझ की आंखें खुल जाएं, कि हमें स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट मिले, कि हम स्पिरिचुअल realm में देख सके, कि हम प्रभु की ग्लोरी को देख सके, कि हम दर्शन और विजन पा सके। उसके लिए थर्ड थिंग क्या है, 7th वर्स पढ़ेंगे। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। तो जब उसने अपने आप को हलीम किया तो जब इवन दो हमने देखा कि शाऊल को लाइट दिखी और यीशु ने उससे बात की, फिर भी वो फिजिकली अंधेरे में था। हालेलुया। इवन एनकाउंटर के बाद भी वो अंधकार में था। ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. Hallelujah. आप सोचोगे ऐसा हो सकता है, राइट? कोई सोच रहा है ऐसा कि कोई ऐसा कभी होता है? परमेश्वर के साथ एनकाउंटर भी हो गया, फिर भी अंधेरे में, फिर भी अंधकार में। यस, क्योंकि परमेश्वर ने अपना काम कर दिया, उसने आपको दर्शन दिया। अब नाउ इज योर टाइम टू डू समथिंग। हालेलुया। और जब तक आप अपना पार्ट नहीं करोगे तो वो प्लान जो परमेश्वर का आपके लिए है वो पूरा नहीं होगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। साउल जब उठा तो उसकी आंखें बंद थी, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पहले तो वैसे ही उसे कोई दिखाई नहीं देता, पर जीसस को देखने के बाद भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने क्या किया? 3 दिन उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, घोर अंधकार में। कहा? घोर अंधकार में 3 दिन 3 रात, ना उसने कुछ खाया ना पिया। जैसे हम देखते हैं जोना नबी की पुस्तक में, पुराने नियम में, जोना नबी जब परमेश्वर की बात को उसने नहीं माना और वो तार्शीश की तरफ और वो चल पड़ा, जहां समुंदर में क्या हुआ, उसको एक बड़ी व्हेल जो है मछली निगल गई, और उसके अंदर, सोचो, मछली के अंदर वो था जिंदा। तो क्या वो अंधकार में नहीं था? घोर अंधकार, घोर अंधकार में था। हालेलुया। मछली के अंदर सोचो क्या होगा, और वो जिंदा बंदा उसके अंदर सोच रहा होगा कि अब कब मैं मरा, कब गया, कब गया, कब गया। 3 दिन 3 रात मछली के पेट में। साउल 3 दिन 3 रात अंधकार में, आंखों के बिना, उजाला नहीं देख सकता। सोचो, कोई अपनी आंखों पे हाथ रख के देखो, सोचो कि अगर हमें कभी अगर अंधकार हो, हम देख नहीं सकते, तो देखो कैसी दुनिया होगी हमारे लिए, क्या हो सकता है। सोच कर देखो कि ये लोग, जो जोना नबी था या पौलुस था, जब वो देख नहीं पा रहे थे
तो क्या हालात थे उनके। थिंक अबाउट इट। वहां से उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। Hallelujah. जोना नबी ने भी पुकारा और यहां पर भी वो प्रार्थना कर रहा था। पौलुस 3 दिन 3 रात ना कुछ खाया ना पिया, प्रार्थना कर रहा है, रिपेंटेंस कर रहा है कि परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं जो तेरे अगेंस्ट। उसने क्या कहा यीशु ने कि तू मुझे सता रहा है, जिससे तू सता रहा है, मैं यीशु हूं जिससे तू सता रहा है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ काम करते हैं तो हम उसे सताते हैं। Glory to God. तो 3 दिन 3 रात उसने रिपेंटेंस की। एनकाउंटर होने के बाद भी अंधकार में, और उस अंधकार से निकलने के लिए रिपेंटेंस, प्रार्थना की, फास्टिंग की, प्रार्थना की, फास्टिंग की, प्रार्थना की, फास्टिंग की, प्रार्थना की। हालेलुया। Hallelujah. फिर दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। यानी कि परमेश्वर आपके स्थान को, आपके रहने के स्थान को भी जानता है, आपका एड्रेस जानता है। और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते, यानी कि परमेश्वर उसे बता रहा है कि उसने तुझे आते हुए देखा है अपने दर्शन में, कि तू उसके ऊपर हाथ रखेगा और वो दृष्टि पाएगा। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है। जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। ये उसका हुक्म था, वो बांधने के लिए आया था सबको, जो लोग यीशु को मानते थे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जाति और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि परमेश्वर ने उसको, अपने दास को भेजा। परमेश्वर आपके छुटकारे के लिए किसी ना किसी को परमेश्वर ने जरूर रखा होता है, और उससे जब आप मिलते हो तो आपको छुटकारा मिल जाता है। हालेलुया। 3 days and 3 nights। हालेलुया। माय थिंग 3 दिन हमारे पास्टर हमारे घर में आए रहे और मुझे छुटकारा मिला। ग्लोरी टू गॉड। आई जस्ट रिमेम्बर्ड कि मेरी जिंदगी में भी 3 दिन आए थे। पास्टर ने कहा कि हम तुम्हारे घर में आके मैं रहूंगा, वहां फास्टिंग करूंगा, प्रेयर करूंगा और तुम्हारी बेटी चंगी हो जाएगी। और वो हमारे घर में 3 दिन रहे और मुझे छुटकारा मिला। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। To God.
परमेश्वर ने उस बंदे को वहां पर भेजा। तब वर्स 17, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यस्सु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा। उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। तो जब उसने रिपेंट किया, when he repented, जब उसने रिपेंट किया, उसके बाद उसकी प्रभु ने हनन्याह को भेजा और उसने उसके ऊपर हाथ रखे और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. Hallelujah. तो क्या हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए पहले रिपेंटेंस करें? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लूका की अंजील में जाएंगे, चैप्टर 5 और वर्स पढ़ेंगे 37। और कोई नया दाख रस पुरानी मशक में नहीं भरता, नहीं तो नया कोई नया दाख रस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाख रस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशक भी नष्ट हो जाएगी। यानी कि इन योर ओल्ड लाइफ, इन योर पुराने, द ओल्ड मैन कैन नॉट रिसीव द न्यू लाइफ। जब तक तुम अपनी पुरानी जिंदगी में हो, तुम परमेश्वर की नई जिंदगी को नहीं ले सकते। तुम्हारी आंखें जो हैं वो नहीं खुल सकती। हालेलुया। अगर ऐसा होता तो पौलुस को यह सब करने की जरूरत नहीं थी। हालेलुया, glory to God. You need to repent before you receive the enlightenment of the Lord. परमेश्वर का पूरी तरह से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से संपूर्ण होने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी पुरानी लाइफ को छोड़कर एक नया इंसान बने। क्योंकि वचन कहता है, देखो सब पुरानी बातें बीत गई, नाउ अब मैं प्रभु यीशु में एक नई क्रिएशन हूं। आई एम न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. नई जिंदगी को पाने के लिए आपको नया बनना है। पुरानी बातों को छोड़कर परमेश्वर में नए सिरे से जन्म लेना है। डज नॉट मैटर पुश्तों से हम क्रिश्चियन हैं, बट तुम एक इंडिविजुअल हो। यू आर अ इंडिविजुअल। तुम्हें परमेश्वर को अपनाने के लिए तुम्हें एक नया इंसान बनना है, परमेश्वर को अपनाना है, और ताकि तुम भी परमेश्वर की भरपूरी के साथ, ताकि तुम भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और तुम्हारी समझ की आंखें जो हैं वो खुलती जाए। हालेलुया। Hallelujah. Yes, sir. Hallelujah. जब तक हम अपनी पुरानी लाइफ को छोड़कर परमेश्वर में नहीं आते हैं, तब तक हम उसकी पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते। तब तक हमारी आंखों से वो जो पर्दे हैं
पड़े हुए हैं, जो शैकल्स पड़े हुए हैं हमारी आंखों पे, वो नहीं गिरेंगे, वो नहीं हटेंगे। हालेलुया। हम स्पिरिचुअल realm में नहीं देख सकते, हम पुराने इंसान ही रहेंगे। तो हमें नए इंसान बनने के लिए, परमेश्वर के साथ एनकाउंटर के लिए और परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए अपनी पुरानी लाइफ को छोड़कर नया इंसान बनना है, और ताकि हम परमेश्वर की संपूर्णता में चल सकें, परिपूर्ण होते जाएं उसकी लाइफ से। एक दिन हम सब ने परमेश्वर को फेस टू फेस देखना है, और जो उस पे विश्वास करेंगे वो उसे देखकर जॉयफुल होंगे, खुश होंगे, और जो उस दिन जो उसे नहीं जानते हैं, that day will be a terrifying day for them. आज भी परमेश्वर आपको बुलाता है और कहता है कि आई एम जीसस, जैसे पौलुस से कहा, आई एम जीसस, जो तुम्हारे लिए मरा कि तुम नई जिंदगी को पा सको। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड।